हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज डिजाइन ऑफ शूट स्पिलवे। Chute spillway are constructed at gully head to convey the runoff discharge from upstream area into the gully through a concrete or masonry open channel. They are better preferred than the drop spillways, particularly when drop height exceeds the economic limit of drop structure. In addition, they are also preferred more than the drop spillway when a large runoff volume is required to discharge from the area. The chute spillway are used at gully head for disposing the runoff from upstream land to gully bed very safely. तो ये हो गए सारे जनरल डिस्कशन जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में शूट स्पिलवे की क्लास में देख चुका है। यहाँ पे सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। शूट स्पिलवे आर मोर सस्पेक्टेबल टू फेलियर ड्यू टू ओवरटर्निंग, settling, sometimes by undermining, also caused by rodents. These failure reasons can easily controlled by providing proper drainage system, proper compaction in controlled condition by constructing the structure on the firm ground surface. The materials such as reinforced concrete, brick and masonry are commonly used for constructing the chute spillway. डिजाइन कंपोनेंट्स में आते हैं इनलेट डिजाइन, चैनल डिजाइन मतलब कंडक्ट डिजाइन, फिर आउटलेट डिजाइन। फर्स्ट है इनलेट डिजाइन। The most common type of inlet used in chute spillway are straight inlet, box type inlet, and sometimes the side channel inlet. Also, the box type inlet are used generally in that condition when the straight inlet is not sufficient to pass the runoff at desired drop. The design procedure of inlet used in the chute spillway is the same as the inlet of drop spillway, which is usually done on the basis of runoff required to handle the structure. In chute spillway, the discharge capacity of the structure is governed by the size of the inlet section. तो यहाँ पे देखते हैं शूट स्पिलवे की डिजाइन हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिजाइन ऑफ बॉक्स टाइप इनलेट मतलब इनलेट सेक्शन के लिए शूट स्पिलवे बॉक्स टाइप इनलेट भी यूज करते हैं, शूट स्पिलवे में भी यूज कर सकते हैं बॉक्स टाइप इनलेट को। तो इनलेट डिजाइन बॉक्स टाइप इनलेट के लिए दोनों ड्रॉप स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के लिए और शूट स्पिलवे के लिए दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे पिछले क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बॉक्स टाइप इनलेट का डिजाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं तो क्या क्या चीजें इसमें कंसिडर करनी है जो कि शूट स्पिलवे में आ सकती है। यहाँ से कंटिन्यू करना है, सभी चीज सेम रखना है। इनलेट डिजाइन के लिए क्यू का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है और ये वाला यूज करना है। बस हो गया, सिर्फ इतना ही सेक्शन यूज करना है बॉक्स टाइप इनलेट डिजाइन के लिए। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये सारे पॉइंट्स देखते हुए इनलेट डिजाइन में ये वाला फॉर्मूला, एंड देन ये वाला फॉर्मूला और यहाँ तक कंटिन्यू करना है बस। शूट स्पिलवे में बॉक्स टाइप इनलेट के डिजाइन के लिए सिर्फ इनलेट सेक्शन को कंसीडर करना है। हो गया, ओके गाइस। देन नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ चैनल सेक्शन और शूट स्पिलवे। तो शूट स्पिलवे the rectangular open conduit or channel are most common. The side wall of conduit confine the flow rate and discharge contributes to within the conduit section. Conduit section जो है जनरली रेक्टेंगुलर टाइप का या फिर ओपन चैनल जैसे यूज करते हैं, ओपन कंड्यूट वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओपन चैनल का डिजाइन देखना है हम लोगों को। डिजाइन ऑफ चैनल सेक्शन के लिए ओपन चैनल का डिजाइन जो होता है वो सिमिलरली यहाँ पे ये हमको राइट डाउन करना है। डिजाइन ऑफ शूट स्पिलवे के लिए कंड्यूट डिजाइन के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओपन चैनल के बारे में कुछ डिस्कशन है, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे डिजाइन के रिस्पेक्ट में शूट स्पिलवे के लिए ओपन चैनल डिजाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले
कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A is equal to by, b है width of the channel, y है depth of water flow। then weighted perimeter है sum of all the length of the part of the sides and bottom which are in contact with water। p is equal to b plus 2y। okay, bottom width plus one side then second side। then a hydraulic radius, it is the ratio between the a by p, area and weighted perimeter, by by b plus 2y। then next है हाइड्रोलिक स्लोप, डिनोट किया जाता है h से, इट इज द रेशियो ऑफ h by l। h है लॉन्गिट्यूडनल चैनल सेक्शन एंड l है चैनल लेंथ। then have freeboard, it is vertical distance between the height of water level anticipated in the channel flow and the top of retaining band। मतलब एक फ्री सेक्शन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ताकि जो उसमें फ्लो जो है ज़्यादा हो जाए तो ओवर टर्निंग या ओवर फ्लोइंग कंडीशन क्रिएट ना हो। देन है यहाँ पे डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ चैनल। तो डिस्चार्ज कैपेसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला तो हमको देखना है ही नहीं, सिंपल सा जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ए वी, यहाँ पे A है एरिया, V है वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। Q मेजर करने के लिए डिजाइन डिस्चार्ज के लिए। ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ इतना हमको याद रखना है, Q इज इक्वल टू ए वी। देन यहाँ पे A है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड V है वेलोसिटी। V कैलकुलेट करते हैं मैनिंग्स फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। यही वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमको ओपन चैनल के डिजाइन के लिए यूज करना है, V इज इक्वल मैनिंग्स फॉर्मूला। दूसरा इक्वेशन भी होता है चेजिस इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं, डिजाइन ऑफ श्रुति स्पिलवे। सिर्फ एक पॉइंट लिख के भी सफिशियंट है। तो ये हो गया हमारा ओपन चैनल डिजाइन फॉर श्रुति स्पिलवे। नेक्स्ट देखते हैं आउटलेट डिजाइन। कैंटिलीवर टाइप आउटलेट इज मोस्ट suitable to use in the Schroth spillway, especially where the channel grade below the structure is being unstable. The straight apron type outlet does not dissipate sufficient energy and therefore it is not commonly used. Normally, straight apron type outlet are used in small wells. यहाँ पे आउटलेट के डिजाइन के लिए श्रुति स्पिलवे में ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। टॉप में यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे हैं फ्लोर ब्लॉक्स और लॉन्गिट्यूडनल सील। ये है एप्रॉन सेक्शन, ये है एक SAF स्टीलिंग मशीन। इसके डिजाइन जो है वो अभी देखेंगे आगे। ये है विंग वॉल 45 डिग्री पे। जो भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनको आगे डिस्कस करके समझते हुए चलेंगे। LV है टोटल लेंथ ऑफ द चैनल, सॉरी लेंथ ऑफ द बेसिन। The design principle of outlet of Schroth spillway is similarly the design of outlet of drop structure. It should be on the basis of hydraulic jump, must be occurred within its boundary। तो हाइड्रोलिक जंप यहाँ पे भी सिमिलर वर्क करता है, श्रुति स्पिलवे के लिए भी यहाँ पे भी एनर्जी डिसिपेट के लिए हाइड्रोलिक जंप जो क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे इक्वेशन यूज होता है d2/d1 is equal to 1/2 √1 plus 8f² minus 1। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर हाइड्रोलिक जंप d1, डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर हाइड्रोलिक जंप है d2, रॉड नंबर f जो कि डिनोट किया जाता है f इज इक्वल टू v/√gd से। तो यहाँ पे देखते हैं आउटलेट डिजाइन के लिए स्टीलिंग बेसिन डिजाइन करना। SAF स्टीलिंग बेसिन, सैंड ऑन्टेनो फॉल्स स्टीलिंग बेसिन। SAF का फुल फॉर्म का एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, इसको याद कर लीजिएगा, सैंट एंटोनियो फॉल्स।
फर्स्ट पॉइंट है एसएएफ स्टीलिंग बेसिन डिजाइन के लिए लेंथ ऑफ स्टीलिंग बेसिन एलबी इज इक्वल टू 4.5 d2 बाई f टू द पावर 0.38। यहाँ पे देखते हैं एलबी लेंथ ऑफ स्टीलिंग बेसिन हो गया। This equation is valid for the Froude number less than 3. More than 300 the Froude number less than 3 and more than 3 के लिए। ये वाला जो इक्वेशन है वो फ्राउड नंबर लेस देन 3 के लिए वैलिड है और मोर देन 300 के लिए वैलिड है। 3 से 300 तक के लिए ये वैलिड नहीं होगा। द नंबर फ्राउड नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन f इज इक्वल टू v2 by under root gd in which d1 presents the height of fruits and float blocks। तो 3 से 300 के लिए यूज होता है सेकंड वाला फॉर्मूला फ्राउड नंबर के लिए। Then next width of spacing of fruit as well as float blocks is equal to 0.75 d1, जहाँ पे d1 है depth of flow before hydraulic jump। Then spacing of float blocks from upstream end of the stealing basin है LB by 3 से कैलकुलेट करते हैं स्पेसिंग को। स्पेसिंग ऑफ फ्लोट ब्लॉक्स फ्रॉम अपस्ट्रीम एंड ऑफ स्टीलिंग बेसिन। ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो देख सकते हैं अपस्ट्रीम एंड से फ्लोट ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो LB by 3, ये वाला जो गैप है उसकी बात हो रही है LB by 3 से जो है कैलकुलेट किया जाता है इसको। Then next the floor block should not be closer than 3/8 d1 for the most walls of the basin। तो साइड वॉल से जो फ्लोर ब्लॉक का डिस्टेंस है ये वाला पोर्शन है साइड वॉल, तो इससे फ्लोर ब्लॉक का डिस्टेंस जो रखा जाता है वो 3/8 d1 रखा जाता है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट है द लोकेशन ऑफ फ्लोर ब्लॉक्स शुड बी फिक्स्ड एट डाउनस्ट्रीम साइड फ्रॉम द ओपनिंग बिटवीन द chute blocks। The location of floor blocks should be fixed at downstream side from the openings between the chute blocks। तो ये यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में जो अपस्ट्रीम सेक्शन पे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये सारे ब्लॉक्स इनको बोला जाता है chute blocks। अब जो फ्लोर ब्लॉक्स हैं वो इनके गैपिंग के बीच में रखे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सेक्शन है, इनके गैपिंग के बीच में ही सभी जो फ्लोर ब्लॉक्स है उनको रखा जाता है। देन सिक्स्थ पॉइंट है द हाइट ऑफ एंड सिल शुड बी इक्वल टू 0.07 d2 इन विच d2 स्टैंड फॉर थियोरेटिकल टेल वाटर डेप्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लो डेप्थ d1। तो हाइट ऑफ एंड सिल जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है 0.07 d2 से, in which d2 stands the theoretical tail water depth corresponding to the flow depth d1, या फिर डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर हाइड्रोलिक जंप भी बोल सकते हैं उसको। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल ये है, इसकी हाइट की बात हो रही है 0.07 d2। Then next the actual depth of tail water above the stealing basin can be computed by the equation d2 dash से डिनोट किया जाता है actual depth of tail water को। d2 dash is equal to 1.4 f to the power 0.45 into d1। ये हो गया। then 8th point है the height of side wall above the maximum tail water depth which is given by j, इसको कैलकुलेट करते हैं j is equal to d2 by 3 plus d2 dash। हाइट ऑफ साइड वॉल अब मैक्सिमम टेल वाटर डेप्थ मतलब टेल वाटर डेप्थ
स्टीलिंग बेसिन का जो टोटल डेप्थ होता है उसके बाद जो हाइट बचता है साइड वॉल्स का उसको कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है हाइट ऑफ विंग वॉल शुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टीलिंग बेसिन साइड वॉल। 10 पॉइंट है द विंग वॉल शुड बी इंक्लाइंड एट 1:1। 11 पॉइंट है लेंथ ऑफ विंग वॉल शुड बी इक्वल टू d1 डैश प्लस j, ये होगा d2 डैश प्लस j। द विंग वॉल में भी इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री। पिछली क्लासेस भी इसलिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ये हो गया एंगल विंग वॉल के लिए 45 डिग्री, वर्टिकल प्लेन से जो एंगल बनाएगा वो। एंड इस वॉल में जो स्लोप होता है उसको रखा जाता है 1:1, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर रहता है, यहाँ इस जो लास्ट पोर्शन रहता है एंड पोर्शन वो नीचे रहता है। एक इमेजिन करिए स्लोपिंग सरफेस, वैसे ही इसके अपर सरफेस पे रखा जाता है 1:1 का स्लोप। The width of steam basin at the downstream end is given by B3 is equal to B1 plus 2LB by D1 dash। यहाँ पे कैपिटल D1 dash है स्लोप ऑफ लेयर ऑफ द साइड वॉल। ये फ्रंट व्यू से देखते हैं यहाँ पे शूट स्पिलवे को, तो टोटल विड्थ जो है वो B3 है, कैलकुलेट किया जाता है B1 प्लस 2LB by D1 डैश या D डैश सिंपली। ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे इस इमेज में देख लेते हैं, यहाँ पे शूट ब्लॉक्स और फ्लोर ब्लॉक्स जो है अच्छे से विजिबल हो रहा है। साइड व्यू है तो जो स्लोपिंग सरफेस है वहीं पे ही एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए शूट ब्लॉक्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है और यहाँ पे वाटर पॉन्डिंग के बाद जो है वाटर स्ट्राइक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एनर्जी लॉस होता है थ्रू फ्लोर ब्लॉक्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट 14 पॉइंट है इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग ए कट ऑफ वॉल ऑफ नॉर्मल डेप्थ शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ स्टीलिंग बेसिन। 5th पॉइंट है इन द डिजाइन ऑफ स्टीलिंग बेसिन द इफेक्ट ऑफ एंट्रेंड एयर शुड बी नेग्लेक्टेड। तो ये हो गया डिजाइन ऑफ स्टीलिंग बेसिन फॉर शूट स्पिलवे। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर शूट स्पिलवे। तो यहाँ पे सिंपली अपलिफ्ट प्रेशर को कंसीडर करके स्ट्रक्चर डिजाइन और पाइपिंग इफेक्ट को चेक करके स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। तो पहले देखते हैं अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से। तो अपलिफ्ट प्रेशर को अगर शूट स्पिलवे का वेट जो है वो नेग्लेक्ट कर देता है तो जो स्ट्रक्चर है वो सेफ हो जाता है अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर, मतलब टर्निंग के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शूट स्पिलवे को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसका वेट मेजर किया गया W1, W2, W3, W4, W5। अब जो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट होगा सीपेज के कारण जो स्ट्रक्चर के नीचे होता है उसको अगर वेट जो है वेरी कर लेता है तो स्ट्रक्चर जो है वो सेफ हो जाता है अगेंस्ट टर्निंग। देन चेक अगेंस्ट पाइपिंग है, तो ये सिमिलर है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। ये जो हम लोगों ने देख चुके हैं पिछले क्लासेस में स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन में चेक अगेंस्ट पाइपिंग, तो यही चीज़ वहाँ पे भी सिमिलर यूज होगी। पाइपिंग फेलियर वेटेड क्रीप रेशियो CW का फॉर्मूला जो है ये यूज करना है। तो ये हो गया चेक अगेंस्ट पाइपिंग फॉर शूट स्पिलवे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है डिजाइन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्लास में मिलता है गाइस, सो थैंक यू।